नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। नेशनलिज्म तो आपको बता दिया था, तो आपको डेफिनेशन मुझे बतानी है कमेंट सेक्शन में कि नेशनलिज्म क्या होता है, क्योंकि सबसे पहले जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था तो नेशनलिज्म ही मैंने आपको समझाया था और आपको स्लाइड में मैंने इसकी डेफिनेशन भी, इजीएस्ट डेफिनेशन भी बताई थी। आज हम लोग बात करेंगे इम्पीरियलिज्म की, ठीक है। नेशनलिज्म तो आपको पता ही है, ठीक है। इम्पीरियलिज्म क्या होता है? यूरोपियन पावर मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ऑफ इट्स पीपल। यूरोपियन पावर हमेशा क्या करती थी, जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स होते थे, फीलिंग्स होती थी, उसको मैनिपुलेट करती थी, ठीक है। दे फ्यूल्ड नेशनलिस्ट फीलिंग, फुलफिल देयर ओन इम्पीरियलिस्ट एम। वो क्या चाहती थी, जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो आपके खुद के इम्पीरियलिज्म है। हम बात करें कि इम्पीरियलिज्म का मतलब क्या होता है। अब क्या होता था, ये सब यूनाइटेड हो गए, अलग अलग टेरिटरी हो गई, तब इनमें होड़ मची हुई थी, इनमें कंपटीशन चलता था कि कैसे ना कैसे हम अपनी टेरिटरी को क्या करें, बढ़ाएं, ठीक है। टेरिटरी को मतलब कॉन्क्वेयर करें, मतलब एक टेरिटरी पे हमने अगर कब्जा कर लिया तो ये टेरिटरी हमारे उसमें आ जाएगी, तो हमारी टेरिटरी बड़ी हो जाएगी, वहां के लोग भी हमारे हो जाएंगे। मिलिट्री पावर को ये लोग बढ़ाना चाहते थे क्योंकि कॉन्क्वेयर करना चाहते थे, क्योंकि आपस में ऐसी फीलिंग्स थी कि हम क्या है, पावर में है और पावर में होना चाहते हैं। तो एक टेरिटरी जब दूसरी टेरिटरी, आप मान सकते हो नेशन या कंट्री ले सकते हो, जो दूसरी कंट्री से क्या करना चाहती है, सुपीरियर बनना चाहती है और ऐसी फीलिंग रखती है कि हम इससे सुपीरियर हैं और हम क्या करेंगे, आगे जाके कॉन्क्वेयर करेंगे, ठीक है, हमारी टेरिटरी बढ़नी चाहिए। इसी फीलिंग्स को क्या कहते हैं, हम इम्पीरियलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो इनके इम्पीरियलिस्ट एम पूरे करना चाहती थी। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटेंस राइवलरी अमंग द मेजर पावर मेड देम इंटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पर देखो, यूनाइटेड यूनिफिकेशन तो हो गया, जर्मनी बन गया, इटली बन गया, ब्रिटेन बन गया। अब यहाँ पर राइवलरी चल रही थी आपस में कि हम क्या है, मेजर पावर बनना चाहते थे, सुपर पावर बनना चाहते थे। मेड देम इंटॉलरेंट टुवर्ड्स ईच अदर। आपस में झगड़ा, मोनार्की तो हट गई, ठीक है, यूनाइटेड हो गए, लेकिन अब आपस में ये था कि हम एक दूसरे से सुपीरियर, एक दूसरे को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, और एक अपनी टेरिटरी बढ़ाना चाहते हैं, अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। जैसे कंट्रियों में ये है ना कि आज भी कंट्रियां ऐसा सोचती हैं कि हम पावर में, हम लोग इससे ज्यादा अच्छे हैं, तो उस टाइम पे भी इसी फीलिंग्स को क्या बोलते हैं, इम्पीरियलिस्ट एम्स बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन पूछी जाती है आप इम्पीरियलिज्म की। इम्पीरियलिज्म इज अ पॉलिसी और आइडियोलॉजी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल और ऑथोरिटी ऑफ अ कंट्री ओवर देयर कंट्रीज एंड पीपल। चलो, इम्पीरियलिज्म क्या है, एक ऐसी पॉलिसी और आइडियोलॉजी है जो एक्सटेंड करती है द रूल ऑफ ऑथोरिटी ऑफ अ कंट्री ओवर अदर कंट्रीज। मतलब रूल करना चाहती है एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर एंड पीपल्स, उसके लोगों के ऊपर, ऑफन बाय मिलिट्री फोर्स और बाय गेनिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। कैसे? बाय मिलिट्री फोर्स के थ्रू, और कैसे कन्क्वायर करना चाहती है, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हमारा इंडिया है। ब्रिटिशर्स आए थे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए 1600 में थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रेड करने के बहाने से आए, धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, इंडिया पे पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली क्या कर लिया, कॉन्क्वेयर कर लिया, पूरा इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस संभाल लिया। क्यों? क्योंकि इंडिया के लोग इतना ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वो समझते नहीं थे, ठीक है। तो धीरे धीरे पूरा यहाँ पर कॉन्क्वेयर कर लिया और इंडिया को क्या बना लिया था, कॉलोनी बना लिया था। तो इसी को क्या कहते हैं, इम्पीरियलिज्म कहते हैं। वैसे इन्होंने अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका को भी क्या बना के रखा था, अपनी कॉलोनी बना के रखा था, ठीक है। अब यहाँ देखो, इम्पीरियलिज्म इन एशिया यहाँ पर दिया हुआ है, ग्रेट ब्रिटेन। अब ये देखो, ये इंडिया, जहां जहां भी रेड कलर आपको दिख रहा है ये पूरा ग्रेट ब्रिटेन है, ठीक है। और ये देखो यहाँ से ये बर्मा, बर्मा जो अभी आपका करंट में म्यांमार है ना, ये पूरा आपको दिख रहा है, ये मैप आपको अलग दिख रहा होगा। तो ये यहाँ पर किसका रूल था, ब्रिटिशर्स का था। इंडिया को इन्होंने कॉलोनी बना के रखा था, बर्मा को भी, म्यांमार को भी, ठीक है। फ्रांस आपको ये यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर फ्रांस का रूल चल रहा था। नीदरलैंड, ये नीदरलैंड है यहाँ पर, ये देखो, ये सिंगापुर जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर नीदरलैंड का इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे। डच ये है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जो डच कौन बोलते हैं, डच भाषी लोग कहाँ रहते हैं, नीदरलैंड और बेल्जियम में रहते हैं। बेल्जियम का भी को भी इन्होंने कॉलोनी बना के रखा था। पोर्टुगीज है, तो यहाँ बहुत छोटे से, यहाँ गोवा के पार्ट में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसको इरेज करके बताती हूँ। ये देखो, बिल्कुल माइनर सा दिख रहा है। तो जो हमारा गोवा और यहाँ पर ये आप देखोगे ना, पुडुचेरी वगैरह है, तो यहाँ पर फ्रांसीसी और पुर्तगाली आए थे, पोर्टुगीज आए थे, ठीक है। फिर यूनाइटेड स्टेट्स आपको दिखेगा, यहाँ पर देखो, ये कोरिया का ये वाला जो पार्ट है यहाँ दिख रहा है, नहीं ये वाला येलो कलर, हाँ ये अलग है, ये जापान है, ठीक है। ये यहाँ देखो, ये वाला जो है ये फिलीपींस है, हांगकांग, ये कुछ कुछ पार्ट आपको दिख रहे हैं, अलग अलग टेरिटरी को कन्क्वेयर करते थे, तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ने कॉलोनी बना के रखा था। फिर जापान आपको दिख रहा है, ये पूरा कोरिया,
जो कोरिया आप देखते हो ना, अभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया पहले नहीं हुआ करता था, पहले सिर्फ कोरिया था और जापान के अंडर में था कोरिया। बाद में कोरिया आजाद हुआ और स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया हो गया। और यहाँ पर ये देखो कुछ, ये यहाँ पर भी कुरिलम इस लिखा है, सकलिन कुछ अजीब सा नाम है। यहाँ पर भी किसका, जापान का इन्फ्लुएंस था। और ये जो आपको दिख रहा है, ये पिंकिश सा कलर दिख रहा है, ये चाइना, आउटर मंगोलिया और नेपाल, तिब्बत, ये सारे इंडिपेंडेंट रहे, ये कभी भी कॉलोनी नहीं बन पाए, मतलब ये इनके ऊपर किसी ने रूल नहीं किया, ठीक है। तो कॉलोनीज होती थी, इसी को क्या बोलते थे हम लोग, इम्पीरियलिज्म बोलते थे। आपको इम्पीरियलिज्म बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको नोट कर लेना कि इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट में बहुत बार पूछा जाता है। और नेशनलिज्म तो आपको पता ही है, ऐसी फीलिंग होना, लव की, केयर की, रिस्पेक्ट की, डिवोटी होना किसके टूवर्ड्स, हमारे कंट्री के टूवर्ड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, नेशनलिज्म बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए ईडी एकेडमी के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।